अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला ख़वातीन की सर्विस पे। मैंने जब हार्मोनल बेली के बारे में बात की थी, डिफरेंट टाइप्स की बेलीज़ के बारे में मैं बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि औरतों में हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से जिस तरह की बेली होती है, वो जो नीचे वाला टायर जो पाउच निकलता होता है, वो टिपिकल टाइप की हार्मोनल बेली होती है। लिवर बेली की भी मैंने बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हार्मोन डिस्टर्ब होने से ये सब कुछ होता है। आज मैं दूसरे टाइप के हार्मोन की बात करने लगी हूँ, जिसको डिस्टर्ब करने से भी हार्मोनल टाइप की बेली होती है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को किस तरह से बैलेंस करके आप उस हार्मोनल बेली को कम करेंगी। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये वाली हार्मोनल बेली किस तरह से हो जाती है, और ये जिस हार्मोन के इम्बैलेंस से हो जाती है, ये जो नीचे वाला पाउच निकला होता है, टायर निकला होता है, ऐसे थैली सी लटकी होती है और एकदम निकल जाती है, हालाँकि आप कम भी खा रही होती हैं और किसी केस में ज़्यादा भी खा सकती हैं। ये होती है बॉडी का सबसे जो प्रीडोमिनेटिंग हार्मोन है, सबसे प्रोमिनेंट हार्मोन है इंसुलिन। बॉडी के 4 हार्मोन्स बहुत प्रीडोमिनेटिंग है, याद रखिएगा। इंसुलिन, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, थायराइड हार्मोन और जो चौथा आपका हार्मोन है वो आपका रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अब इनमें से कोई भी हार्मोन ऊपर-नीचे जाता है तो पूरी बॉडी के हर सिस्टम को हिला देता है, और मैं जिनको कॉर्टिसोल का भी बाप मैं इंसुलिन को इसलिए कहती हूँ क्योंकि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके स्ट्रेस हार्मोन के ऊपर जाने की जो वजह होती है वो आपको इंसुलिन का ऊपर जाना होता है। इंसुलिन और कॉर्टिसोल एक-दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी अगर इंसुलिन ऊपर जाएगा तो आपके पास कॉर्टिसोल भी ऊपर जाएगा, और नॉर्मली जड़ भी वही होती है। अगेन जब थायराइड हार्मोन खराब होगा तो मेटाबॉलिज्म भी खराब होगा, डाइजेशन भी खराब होगी, आपके पास मूड भी खराब होगा, आपके पास फर्टिलिटी भी खराब होगी, बॉडी टेम्परेचर भी खराब होगा, एंड द लिस्ट गोज़, इम्यूनिटी भी खराब होगी, ऑन एंड ऑन। अब इंसुलिन के ऊपर जाने से आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, और इन केस इसके साथ-साथ अगर आप मेनोपॉज़ की तरफ जा रही हैं तो आपकी ओवरीज़ वैसे ही रिटायर कर रही हैं, तो आपका फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रेशियो तो ड्रॉप कर ही रहा होगा, जिसकी वजह से आपको अब ये बड़ी खतरनाक टाइप की बेली हो जाएगी जो मेनोपॉज़ में इंसुलिन के ऊपर जाने से होगी। ये किन औरतों को होगी? जो मोटी हैं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, जिनका बहुत स्लगिश लाइफ़स्टाइल है, जो डायबिटिक हैं, जो प्री डायबिटिक हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है। एक तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नीचे के जाने की वजह से आपको हार्मोनल बेली हो रही होगी। अब जब आपकी ओवरीज़ ने रिटायर करना था तो ओवरीज़ की ज़िम्मेदारी सँभालनी थी आपके स्ट्रेस ग्लैंड ने, एड्रीनल ग्लैंड ने। इंसुलिन ऊपर जाने की वजह से एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल, मैंने पहले ही बताया, वो भी ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आखिरकार कॉर्टिसोल निकल-निकल के एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा, आपको एड्रीनल फटीग हो जाएगी। कॉर्टिसोल भी जब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से आपके पास फीमेल हार्मोन्स भी आने थे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी आना था। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है वो प्रोजेस्टेरॉन से कोलेस्ट्रॉल खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि कॉर्टिसोल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। प्रोजेस्टेरॉन और नीचे चला जाएगा और कॉर्टिसोल बनाने के चक्कर में आपका फीमेल हार्मोन और नीचे जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन एग्ज़ॉस्ट होता जाएगा, तो अब आपको 2 तरह की बेलीज़ होंगी। हार्मोनल बेली भी होगी और फैटी लिवर वाली बेली भी होगी, वो जो आपका बैलून वाला पेट होता है, जिसमें वो मैंने एक मेरी बड़ी वो सिग्नेचर स्टेटमेंट बन गई है कि आपका जो लिवर है वो चर्बी की उल्टी कर रहा होता है ऑर्गन्स के ऊपर, पेरिटोनियल कैविटी में। आपकी एब्डोमिनल पेट की कैविटी को मेडिकल लैंग्वेज में पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी, मेडिकल टर्म सीखा करें, ठीक है? तो वो उसके ऊपर सारी फैट जो है उसको स्पिल करना शुरू कर देगा। आप इसको पहचान पाएँगे, आपकी बैलूनिंग बेली भी होगी और आपकी ये नीचे वाली बेली भी होगी। इसकी अब स्ट्रैटेजीज़ आपके पास 2 तरह की हो जाएँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फैटी लिवर अगर आपको ठीक करना है तो आपको वेजिटेरियन डाइट पे जाना है, क्योंकि अगर उसमें आप हाई प्रोटीन डाइट पे जाएँगे तो लिवर आपका ऑलरेडी ठीक फंक्शन नहीं कर रहा है, तो अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन डालेंगे तो लिवर पे लोड ज़्यादा होगा। इसलिए फैटी लिवर में हम वेजिटेरियन डाइट देते हैं। लेकिन मेनोपॉज़ वाली औरतों को मैंने कहा हुआ था कि आपके लिए, अगर आपको फैटी लिवर नहीं है, बेस्ट डाइट कीटो डाइट है। तो अब इस केस में क्या किया जाए? इस केस में सबसे पहले अब आप आ जाएँगी 1 मील अ डे पे। ओमैड पे आ जाएँगी और अपनी मील को सबसे पहले आपको भी इस वक़्त इंसुलिन नीचे करना है, और उसका एक ही रास्ता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चली जाएँ, यानी आप 18 से 20 घंटे का जो है, कम से कम जो है वो फ़ास्ट रखें। और अगर आपसे 1 मील अ डे ओमैड नहीं भी होती है तो कम से कम दिन में 2 मील से ज़्यादा आप ना लें। आप 18 से 20 घंटे तो रुकें, आप एक सुबह 12 बजे मील ले लें और एक शाम को आप 4 बजे ले लें। उससे क्या होगा कि आफ्टर 1 और 2 मंथ्स आपके पास जब आप इतनी स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी, बीच में आप प्रोटीन और वेजिटेरियन कंबाइन करके आप मील ले लें, अपने हेल्थ कोच से डिज़ाइन करवा के अपना मील प्लान, तो ये होगा कि बॉडी के पास और कोई चारा नहीं बचेगा और वो इंसुलिन नीचे गिराना शुरू कर देगा। एक बार आपकी इंसुलिन नीचे जाना शुरू होगी, आपको कैसे पता लगेगा? आप की फूड क्रेविंग्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएँगी, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आपके ऊपर होना शुरू हो जाएँगे, कंसंट्रेशन और फोकस जो है आपका वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, और आपकी स्टूल हैबिट्स, बाल हैबिट्स जो हैं वो भी बेटर हो जाएँगी। एक बार जब आपका इंसुलिन नीचे जाएगा, अच्छा हो जाएगा, उसके बाद देन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आप जाएँगी फैटी लिवर को ट्रीट करने पे, वेजिटेरियन डाइट पे, और फिर जब आपका लिवर थोड़ा फंक्शनल हो जाएगा, कितनी टेक्निकल बातें बता रही हूँ ना, ये सहर चावला के अलावा और कोई नहीं बताएगा। उसके बाद फिर आप आ जाएँगी कीटो डाइट पे, जिस पे अपने क्लाइंट्स को मैं हाथ पकड़ के थ्रू अपने साथ लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इंसुलिन को ड्रॉप करने के लिए मेरी ब्रांड, इंसुलिन को अच्छे तरीके से ड्रॉप करने के लिए मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला ने बहुत सारी
सारे ऑर्गेनिक हर्ब्स और पाउडर्स निकाले हैं, आंवला, जिंजर, अदरक, करेला पाउडर। मैंने टीज़ निकाली हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए, स्लिम शॉर्ट टी, डायफिक्स टी, कोलेस्ट्रॉल क्योर, गट को रिपेयर करने के लिए मेरा गट रिपेयर पाउडर है। आप लोग चाहें तो मेरी ब्रांड से आप ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम का लिंक आ रहा है, www.holisticwisdom.by-sahar-chawla.com का। आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं और उससे पहले जो मैंने 4-5 मिनट बातें बताई हैं, उस पे साथ अमल करके आधा इलाज आपका डाइट और लाइफ़स्टाइल है, आधा हर्ब्स है। डायबिटीज़ से, लिवर बेली से, हार्मोनल बेली से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।